देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 525। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें ये 525 क्या दिया हुआ है, मीडियन। ठीक है, तो इस डेटा का मीडियन कितना दिया हुआ है, 525। हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, और क्या दिया हुआ है, टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें क्या दिया हुआ है, 100। तो देखिए, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कैपिटल एन की वैल्यू। मीडियन में सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और मीन की क्वेश्चन में इसको सिग्मा एफ आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो हमें कैपिटल एन की वैल्यू दी हुई है और मीडियन की वैल्यू दी हुई है। हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए बच्चों, इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, एक टेबल हमें ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ करनी है, एक टेबल। तो यहाँ पर हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, एक टेबल हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस टेबल में हम फर्स्ट कॉलम में क्या लिखते हैं बच्चों, फर्स्ट कॉलम में हम लिखते हैं क्लास इंटरवल। क्या लिखते हैं, क्लास इंटरवल। तो देखो क्या क्या है यहाँ पर क्लास इंटरवल। पहला क्लास इंटरवल हमारा 0 से 100 तक है। दूसरा क्लास इंटरवल 100 से 200 तक है। इसके बाद 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600 तक, 600 से 700 तक, और 700 से 800 तक, 800 से 900 तक, और 900 से 1000 तक। तो ये क्या है हमारे पास, क्लास इंटरवल्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्लास इंटरवल के बाद हमें ये क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, फ्रीक्वेंसी। सेकंड कॉलम में फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है, फर्स्ट क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 2 दी हुई है, सेकंड क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 5 है। इसके बाद x 12, 17, 20, y 9, 7, और लास्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 4। तो बच्चों ये क्या दी हुई है हमें, फ्रीक्वेंसी। इस कॉलम को बंद कर देते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद लास्ट कॉलम में हम क्या लिखते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिखते हैं, ये जो हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इन सभी फ्रीक्वेंसी को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं 1 बाय 1। तो कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से समझिए। तो देखो सबसे पहले ये जो हमारे पास 2 है, इस 2 को हम एज इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 को एज इट इज़ लिखेंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, इस 2 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 5 को ऐड करेंगे। इस 2 में 5 को ऐड करेंगे, 7 बन जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 7। ठीक है, अब इस 7 में हम नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, x को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, 7 में जब हम x को प्लस करेंगे तो x + 7 बन जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, x + 7। अब देखो बच्चों, x + 7 में क्या प्लस करेंगे, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को 12 को। तो क्या बनेगा बच्चों, x + 7 में 12 को प्लस करेंगे, x + 19 बन जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x + 19। ठीक है बच्चों, अब x + 19 में क्या प्लस करेंगे, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 17। तो कितना आ जाएगा बच्चों, जब x + 19 में 17 को प्लस करेंगे, ये आ जाएगा x + 36। तो कितना आएगा बच्चों, ये x + 36। ठीक है बच्चों, अब देखिए x + 36 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को प्लस करेंगे। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 20। तो कितना बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा x + 56। ठीक है, अब x + 56 में किसको प्लस करेंगे, y को। x + 56 में y को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, x + y + 56। ठीक है बच्चों, अब x + y + 56, इसमें किसको प्लस करेंगे, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी, 9। तो कितना बन जाएगा ये बच्चों, x + y + 56 में 9 को प्लस करेंगे तो ये 65 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें
इसमें किसको प्लस करेंगे, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को 7 को, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, x प्लस वाई प्लस 65 में 7 को प्लस करेंगे तो ये 72 बन जाएगा, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, देखिए x प्लस वाई प्लस 72 में इसमें क्या प्लस करेंगे, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 4 को। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस करके x प्लस वाई प्लस 76, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब देखो इस कॉलम को हम क्या कर देते हैं, अब क्लोज कर देते हैं, इस कॉलम को क्लोज कर देते हैं और नीचे से इस टेबल को भी हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखिए नीचे जो ये कॉलम है बच्चों, नीचे जो ये रो बनाई है हमने एक्स्ट्रा, इसमें हम क्या लिखते हैं, देखिए जो क्लास इंटरवल्स हैं इनके नीचे तो हम लिख देते हैं टोटल, इनके नीचे क्या लिख देते हैं, टोटल, ठीक है। और हमें इन सभी फ्रीक्वेंसी का सम लिखना होता है यहाँ पर सिग्मा, देखिए सिग्मा एफ आई नहीं लिखना है, इसमें लिखना है कैपिटल एन, एन। तो देखो बच्चों एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन सभी फ्रीक्वेंसी का सम क्या होगा, इन सभी फ्रीक्वेंसी का सम क्या होता है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट ये वैल्यू होती है, ये लास्ट वाली, यही क्या होता है, इन सभी फ्रीक्वेंसी का सम। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को x प्लस वाई प्लस 76, तो ये n की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो हमारी ये टेबल तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी हमें ये पता नहीं है कि इसमें इस टेबल में मीडियन क्लास कौन सी है। देखिए मीडियन के क्वेश्चन में हमें मीडियन क्लास को शो करना पड़ता है टेबल में। तो मीडियन क्लास कैसे पता करेंगे, कौन सी क्लास मीडियन क्लास है। तो देखिए हमारे पास ये कितनी क्लासें हैं, 10 क्लासें हैं, इनमें से मीडियन क्लास कौन सी है ये हमें चेक करना है। तो मीडियन क्लास हम किससे फाइंड करेंगे, जो मीडियन हमें दिया हुआ है उसकी हेल्प से। तो मीडियन हमें क्या दिया हुआ है, 525। तो ये जो 525 दिया हुआ है इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, मीडियन क्लास फाइंड करेंगे। तो 525 कौन सी रेंज में होगा, 525 यहाँ पर होगा, देखिए 500 और 600 के बीच में होगा। तो ये क्या हो जाएगी हमारी मीडियन क्लास। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, मीडियन क्लास, ठीक है। तो देखो बच्चों ये हमारी 500 से 600 ये हमारी क्या है, मीडियन क्लास है, ठीक है बच्चों। तो इसी के सामने हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर छोटा सा एरो बनाएंगे इस क्लास के सामने और यहाँ पे लिखेंगे मीडियन क्लास, मीडियन क्लास, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन बच्चों 5 नंबर में एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसकी 2 नंबर की क्या होती है, टेबल, 2 मार्क्स इसके टेबल के मिलेंगे अगर आपने टेबल को पूरा अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। तो देखो अभी ये टेबल हमारी कंप्लीट नहीं हुई है। अभी देखिए अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एफ को लेना है, एफ और सी एफ। तो देखो एफ हम क्या लेते हैं, जो ये फ्रीक्वेंसी की कॉलम है, जो फ्रीक्वेंसी की कॉलम है इनमें से किसको हमें एफ लेना है, एफ किसको लेना है। तो देखिए जो हमारी मीडियन क्लास है इसी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम क्या लेते हैं, एफ। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, 20 को लिख सकते हैं एफ। अब हमें देखिए सी एफ लिखना है, सी एफ हमें इस कॉलम में लेना है, सी एफ की कॉलम में सी एफ। तो सी एफ को किसको लेना है ये कैसे पता करेंगे, जो मीडियन क्लास का सी एफ है, ये है मीडियन क्लास का सी एफ, इसके ऊपर वाला जो सी एफ है इसको हमें सी एफ लेना होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मीडियन क्लास के ऊपर वाले एंट्री को इसको सी एफ। अब देखो इस टेबल में हमने देखो टेबल पूरी कंप्लीट कर दी है, टेबल में हमने मीडियन क्लास को भी शो कर दिया है, टेबल में हमने फ्रीक्वेंसी को भी शो कर दिया है, टेबल में हमने सी एफ को भी शो कर दिया है और टेबल में हमने एन की वैल्यू को भी शो कर दिया। अब ये टेबल हमारी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने एग्जाम में इतनी टेबल भी बना के छोड़ दी तो आपको 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब इस टेबल की हम नीचे क्या लिखते हैं, ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं। तो देखो बच्चों ऑब्जर्वेशन क्या क्या है, ध्यान से देखिए। ऑब्जर्वेशन है हमारी, पहली ऑब्जर्वेशन क्या है, देखिए एक्स प्लस वाई, देखिए एन एक्स ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 76, ये टेबल में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो बच्चों ये जो n है, n की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, n की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें n की वैल्यू क्या दी हुई है, 100 दी हुई है।
तो हम यहाँ पे n की वैल्यू को क्या पुट कर सकते हैं, 100 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 76, और ब्रैकेट में यहाँ पे बता सकते हैं सिंस n इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमें, 100, ये हमें गिवन है, 100 हमें क्या है, ये गिवन है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ से हम क्या करेंगे, 76 को लेफ्ट में लाएंगे, 76 को लेफ्ट में लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा इधर आके, तो क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 76। राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा बच्चों 24 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी बच्चों, ये इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी, 1। ठीक है बच्चों, इक्वेशन 1 आ गई। अब देखो टेबल में हमें n की वैल्यू दी हुई थी, और क्या दिया हुआ है, टेबल में हमें f की वैल्यू भी दी हुई है, f की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, 20। ठीक है, CF की वैल्यू हमारे पास क्या है, CF की वैल्यू है हमारे पास x प्लस 36, और हमारे पास मीडियन क्लास क्या है बच्चों, मीडियन क्लास हमारे पास क्या दी हुई है, मीडियन क्लास है 500 से 600। अब देखिए मीडियन क्लास से ही हम क्या निकालते हैं, L की वैल्यू क्या है हमारे पास, 500, तो जो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट होती है उसी को हम L बोलते हैं। और मीडियन क्लास से ही हम क्या फाइंड करते हैं, H की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखिए H कैसे फाइंड करते हैं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देते हैं। अपर लिमिट क्या है 600, इसमें से लोअर लिमिट को माइनस करेंगे 500 को, तो क्या आ जाएगा 100। तो यहाँ पर हम H की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 100। ठीक है बच्चों, तो ये तो सारी ऑब्जर्वेशन हमने कहाँ से लिख दी है, ये टेबल की हेल्प से। अब हमें मीडियन दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मीडियन कितना दिया हुआ है, 525। मीडियन क्या दिया हुआ है, 525, तो यहाँ पे लिख सकते हैं मीडियन को 525। तो देखो यहाँ पर हमने इन ऑब्जर्वेशन में जो हमें दिया हुआ था वो भी हमने लिख दिया है, और जो हमने टेबल में ऑब्जर्व किया है वो भी लिख दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, देखो फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का फॉर्मूला, तो देखिए बच्चों मीडियन का फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू L प्लस ऊपर n/2 माइनस CF, ठीक है, अपॉन में F इंटू में H, ये होता है मीडियन का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, एक ही फॉर्मूला मीडियन में यूज़ होता है ये, तो इस फॉर्मूले को बच्चों याद रखना है आपको। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे, तो मीडियन की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं बच्चों, 525। L की वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चों, 500, प्लस n/2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, n/2 की वैल्यू देखो बच्चों, n की वैल्यू हमारे पास क्या है 100, n की वैल्यू 100 दी हुई है। देखो यहाँ पर देखिए n की वैल्यू क्या दी हुई है बच्चों, 100। ठीक है, n की वैल्यू 100 है तो n/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 50, माइनस CF की वैल्यू क्या है बच्चों, CF की वैल्यू देखो ऊपर यहाँ पर देखिए CF की वैल्यू हमारी क्या थी, x प्लस 36। तो देखो बच्चों यहाँ पर ये बाहर माइनस है ना, तो यहाँ पर इसे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा आपको, x की वैल्यू वो CF की वैल्यू को x प्लस 36, ये CF की वैल्यू आपको ब्रैकेट में लिखनी है, इसको याद रखना है। ठीक है बच्चों, अब नीचे हम आ जाते हैं f क्या है हमारा 20 इंटू h की वैल्यू क्या है बच्चों 100। फॉर्मूले में देखिए हमने सारी वैल्यू पुट कर दी है। अब देखिए बच्चों इस 20 से हम क्या करेंगे, 25 जा 100, 5 को वो 100 को डिवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये जो 500 है इसको हम लेफ्ट में लाएंगे तो ये माइनस का 500 हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट में क्या लिख सकते हैं हम, 525 माइनस 500, और राइट हैंड साइड में देखिए बच्चों यहाँ पे आप देखिए एक ब्रैकेट लगाना हम भूल गए, यहाँ पर ये ब्रैकेट में रखना है। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या बन जाएगा बच्चों 50, ये स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस का x बन जाएगा और ये माइनस का 36, और बाहर क्या है ये इनटू में 5। ठीक है बच्चों,
अब देखिए इसको इधर राइट हैंड साइड में कर लेते हैं। देखिए राइट हैंड साइड में इधर कर लेते हैं। देखो तो ये लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या 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 मिलेगा, 25 इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड में देखिए 50 में से 36 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 14। तो ये आ जाएगा बच्चों 14 माइनस एक्स, और बाहर क्या है, इंटू 5। अब ये जो 5 है बच्चों, इस 5 को हम कहाँ पर लाएंगे, इसको चाहे तो हम अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे इसको डायरेक्ट हम 25 के नीचे लिख सकते हैं। तो देखो 25 के नीचे इसको लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 25/5 इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स। अब देखिए ब्रैकेट ओपन हो जाएगा इसका, 5 से डिवाइड कीजिए, 5 5 जा 25, 18 प्लस दैट 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 14 माइनस एक्स। अब ये जो बच्चों माइनस एक्स है इसको लेफ्ट में लाएंगे तो ये प्लस का एक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 5 है जब ये राइट में जाएगा तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 9, ठीक है। x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 9। ये एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी तो हमें पता चल चुकी है, ठीक है बच्चों। अब हमें दूसरी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। दूसरी के लिए क्या करेंगे बच्चों, दूसरी के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 में इसे पुट करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 24 इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 9 प्लस वाई, ठीक है बच्चों। इट इम्प्लाइज दैट 24, 9 को माइनस लेफ्ट में लाएंगे तो ये माइनस का 9 बन जाएगा इज इक्वल टू वाई, ठीक है बच्चों। तो देखिए 24 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15, ठीक है बच्चों। तो ये कितना आ जाएगा, 15 इज इक्वल टू वाई, या फिर लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 15। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, दूसरी मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों हमारे क्या आ जाएंगे आंसर, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 15, ठीक है बच्चों।